लोग प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, जिसमें सवाल है कि आकृति 6.54 में एक त्रिभुज है ABC, ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। अभ्यंतर का मतलब होता है इसके अंदर। यहाँ एक बिंदु O है, ठीक है। इस बिंदु का हम नाम देंगे O। अब O से OD लंब BC, OD, यहाँ से OD लंब BC डाला जा रहा है। फिर OE लंब AC, OE लंब AC, OE लंब AC डाला जा रहा है। फिर OF लंब AB, OF लंब AB डाला जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सिद्ध करने के लिए 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं OA यहाँ पे लाइन मतलब रेखाएं नहीं मिलाई गई हैं, इसलिए हम इसको मिला लेंगे। अब रचना दे करके लिखेंगे। ये तो सवाल हो गया, ठीक है। अब आपको बनाना है, तो सबसे पहले लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC में अभ्यंतर एक बिंदु O है और OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB, इतना दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि, लिख करके इस लाइन को लिख लीजिएगा और तब हल दे करके लिखिएगा। हल में हल नहीं, अभी रचना बनाना पड़ेगा। रचना दे करके तब लिखिएगा। यहाँ से O से A को मिलाएं, फिर O से B को मिलाएं, फिर O से C को मिलाएं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं OA, OB और OC, ये तीनों जो हैं कर्ण हो गए हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज AFO में OA कर्ण, इस तरीके से कर्ण हो गए हैं। और हम लोग को सिद्ध भी वही करना है, OA, OB और OC। अगर हम तीनों को निकाल लेते हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर जोड़ते हैं तो आशा है कि ये सब स्थिति आ सकती है, क्योंकि AF इसमें मौजूद है, फिर OF इसमें मौजूद है, फिर BD जो यहाँ मौजूद है, BD यहाँ मौजूद है, फिर DO मौजूद है। अर्थात अब जिस त्रिभुज की मतलब भुजाएं हैं, उस त्रिभुज को हम समकोण लेते हुए पाइथागोरस के हिसाब से समीकरण पर सेट करेंगे, और सेट करने के बाद मुझे आशा है कि यह सिद्ध हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको जब कभी भी त्रिभुज के सवाल को बनाना है, तो जो प्रश्न है उसके हिसाब से सोचना समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपना हाथ पांव चलाइएगा, तब जाकर के आंसर आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट आप बनाइएगा। पहले जैसे अंकगणित वाला मैथमेटिक्स बनाते थे कि इधर जोड़ना है इधर घटाना है, सब उसमें क्लियर रहता था। लेकिन इसमें जो है क्या है, कुछ दूर तक सोचना पड़ता है। तो रचना में आप लिख दीजिए O से A, B एवं C को मिलाया। अब हल दे करके लिखिए। अब
त्रिभुज AOF में कोण F बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? OA स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, समीकरण फर्स्ट। ठीक है। फिर त्रिभुज OBD में, BD और OD, OBD में OD बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा? प्रमेय से OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, समीकरण सेकंड। फिर त्रिभुज OCE में, क्योंकि CE है और फिर OE है, OCE में कोण E बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा? पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हो जाएगा OC स्क्वायर बराबर OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर या CE स्क्वायर, समीकरण थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर तो आपको प्राप्त होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब आपको जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से आप छांट लीजिए। OD, OE और OF को इधर ला लीजिए। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, फिर OD को इधर ला लीजिए, OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आप प्लस EC लिखिए या CE लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से पहला पॉइंट जो है आपका सिद्ध होता है। चलिए जल्दी से इसको डाल लीजिए, तब मैं दूसरा पॉइंट भी सिद्ध करके दिखाता हूँ। अब हम लोग को सिद्ध करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BF स्क्वायर। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों ने जो पहले सवाल में जिसको सिद्ध किए थे उसको पहले लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने सिद्ध किया था OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। अब बराबर हम लोग लाए थे AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सजाएंगे हम लोग, तो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OA और OE, फिर प्लस OB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर OF स्क्वायर, फिर प्लस OC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OD स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो अब OA कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, OA में से OE घटेगा तो AE बच जाएगा AE स्क्वायर, और OB और OF में से OB और OF में से मतलब घटेगा तो BF बचेगा, और OC और OD में से घटेगा तो CD बचेगा।
इस तरह से बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यह आपका दूसरा नंबर पद भी जो है क्या है, प्रूव होता है। अब इसको बदलना हो तो इसको पूरा फाइनल इधर कर दीजिए, और इसको इधर कर दीजिए। इस तरह से दूसरा नंबर सवाल भी आपका सिद्ध होता है। चलिए अब 9 नंबर सवाल को देखा जाए। 9 नंबर सवाल में है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मान लो यह दीवार हो गया, ठीक है। दीवार कहाँ होगा, जमीन पर ही होगा ना, जमीन पर। और दीवार हमेशा जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है। अगर इसको टेढ़ा खड़ा किया जाए तो दीवार गिर जाएगा, ठीक है ना। कोई भी चीज खड़ी होती है तो 90 डिग्री के एंगल पे उसको खड़ा किया जाता है। अब यह दीवार हो गया और यह जमीन हो गया। जमीन के एक बिंदु से एक सीढ़ी रखा गया है। सीढ़ी की लंबाई है कितनी, 10 मीटर, ठीक है, जो दीवार के खिड़की तक पहुंचती है। मान लो यहाँ पे खिड़की है, ये खिड़की हो गया, B 90 डिग्री कोण हो गया, और C से जो है सीढ़ी की लंबाई दी गई, ठीक है। तो सामान्य तरीके से अब आपको बताना है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। अभी यहाँ दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, इस दूरी को आपको क्या करना है, निकालना है। BC को आप x मान लीजिए। 10 मीटर लंबी सीढ़ी हो गई जो भूमि पर से 8 मीटर ऊंचा, और यह खिड़की हो गया 8 मीटर पर। अब x का मान निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, तो निकालिए। चलिए जल्दी कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको पहले भी ये बात बता चुका है, यह लंब है, यह आधार है, और यह कर्ण है। तो कर्ण हो गया 10 का स्क्वायर बराबर लंब हो गया 8 का स्क्वायर, और आधार हो गया x का स्क्वायर। या का निशान दीजिए, या का निशान दीजिए। 10 में 10 से गुना कीजिएगा 100 हो जाएगा, 8 में 8 से 64 हो जाएगा, जो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। अब घटाइएगा तो 36 बराबर x स्क्वायर। x स्क्वायर जब इधर आएगा तो समीकरण के नियमानुसार √36 अर्थात x बराबर 6 cm 6 मीटर आंसर हो गया। इस तरह से यह बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। 10 नंबर सवाल में है 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत, खड़ा खंभा। खंभा है 18 मीटर लंबा, ठीक है। खंभा कहाँ होगा, जमीन पर होगा, आसमान में तो नहीं ना हो सकता खंभा, जमीन पर ही खंभा होगा। तो खंभा हो गया और जमीन हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण प्राप्त हो गया, ठीक है। अब एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा दूसरा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से गड़ा गया है। एक तार का एक सिरा यहाँ है और दूसरा सिरा जो एक खूंटे से गाड़ा गया है। अब इस खूंटे को कितना दूरी पर गाड़ा जाए कि यह तार जो है पूरा टाइट रहे, मतलब तना हुआ रहे। तार की लंबाई है 24 मीटर, ठीक है। तो मान लीजिए यह AB खंबा हो गया और BC एक खूंटा में बंधा गया है, और यह खंबे की ऊंचाई हो गई आपकी 18 मीटर। तब आप BC निकाल लीजिएगा, अभी पहले जैसे निकाले हैं वैसे निकाल लीजिएगा, ठीक है।
और अब 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल थोड़ा सा पेचीदा होगा, थोड़ा सा पेचीदा। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, ध्यान दीजिएगा, ये तो आप निकाल सकते हैं। अभी हवाई जहाज बोला, देखिए एक हवाई जहाज है जो हवाई अड्डे से, मान लीजिए यहाँ हवाई अड्डा हो गया, यहाँ से उत्तर दिशा में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए यह जो बिंदु है इसमें, इसके हिसाब से वह उत्तर की ओर जा रहा है। यहाँ हवाई अड्डा हो गया है बिंदु, अब उत्तर की ओर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉपी पे उत्तर दक्षिण दिखाने के लिए ऊपर वाला जो साइड होता है उसको उत्तर और नीचे वाले साइड को नॉर्थ और साउथ से दिखाया जाता है। ठीक है, ऊपर जाएगा उत्तर, तो उत्तर जा रहा है 1000 किलोमीटर के द्वारा, हवाई जहाज उड़ रहा है 1000 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, तो वह चाल से उड़ता है। इसी समय एक हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर, ठीक है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ना शुरू किया। यहाँ से हवाई जहाज ये जो है यह 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चला। ठीक है, हवाई जहाज ए की चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हवाई जहाज बी जो है यहीं से, इसी जगह से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलना शुरू किया पश्चिम की ओर, यहाँ पश्चिम की ओर चला। ठीक है, तो दोनों, एक उत्तर गया और एक पश्चिम गया, तो यहाँ पे 19 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यह दोनों हवाई जहाज चले कितने देर, तो एक हवाई जहाज 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी बताएं। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 1.5 घंटा या ए चल दिया और 1.5 घंटा या बी चल दिया। अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप दूरी निकालिए। ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना, 1.1/2 घंटा गुना चाल 1000। समझ रहे हैं बात को, दूरी बराबर सूत्र होता है ना, चाल गुना समय। तो दूरी ज्ञात कीजिए, 2 एकम 2 और 3/2 गुना 1000, 2 से काटोगे 500, 1500, अर्थात 1500 किलोमीटर चल गया ए, अर्थात यह दूरी तय किया कितना, 1500 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर प्रश्न है, ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यह बोर्ड में आ सकता है। बी द्वारा तय की गई दूरी, अब बी कितना दूरी तय करेगा, क्योंकि वह भी 1.5 घंटा ही चल रहा है, लेकिन उसकी चाल कितनी है, 1200 है ना, तो 3/2 गुने 1200, 2 से 1200 कटेगा 600, अर्थात 1800 किलोमीटर कौन चला, बी, हवाई जहाज बी, अर्थात उसने दूरी तय की। यहाँ पे इसको सी मानिए, यह बी न मानते हैं, इसने दूरी तय किया 1800 किलोमीटर। और दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरह से आपका यह 11 नंबर सवाल भी पूरा हो जाएगा। ठीक है।